Good morning, all of you. Good morning, all of you. मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। फिगर मैंने बता दिए थे, आप उन्हें बना लिए होंगे, Yes, सबको ma'am. पता है ना? ठीक यस है। मैम। तो आज हम एक्टिविटी 2.4 है ना, पेज नंबर 15 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। यस मैम। Okay, so we continue chapter 2 है ना, nutrition in animals. Today we study digestion है ना, हम चल रहा था हमारा, हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें हमने पढ़ा था। सबसे पहले जो होती है, सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज माउथ एंड बक्कल केविटी है ना। बक्कल केविटी जो कि माउथ से हमारे स्टार्ट होता है ना। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब माउथ हम इनटेक करते हैं, इंजेक्शन होता है, तो हमारे फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है। ठीक है। और टंग हमें क्या करती है, टंग का जो रोल है दैट इज वो हमको, उसमें टेस्ट वर्ड होती हैं, वो हमें टेस्ट बताती है कि कौन सा हमारा, देखिए फूड है, या ये यहाँ पर टंग है ना। टंग का फिगर बना हुआ है, टंग विथ टेस्ट बर्ड्स। तो टंग का जो ये आगे का पोर्शन होता है, सबसे फ्रंट वाला, ये हमको स्वीट टेस्ट देता है। ठीक है। साइड में कॉर्नर हमको साल्टी, दोनों तरफ साल्टी टेस्ट देते हैं, है ना। ये इसके ऊपर यहाँ से हमको शोर, खट्टा है ना, शोर टेस्ट देते हैं। और ये सबसे पीछे वाला जो पोर्शन है टंग का, ये हमको बिटर है ना, कौन सी चीजें कड़वी हैं इनके बारे में बताते हैं। ठीक है। तो ये वाला फिगर है, आपकी बुक में दिया है लेकिन लेबल नहीं है ना, तो इसको आप लेबल कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है, इसमें हमने क्या किया है, कुछ सॉल्यूशन सैंपल बनाए हैं है ना, कुछ सॉल्यूशन बनाने हैं। आप घर में इसको एक्टिविटी करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपने एक कॉमन साल्ट है ना, जो घर में कॉमन साल्ट होता है, जिसको हम कुकिंग पर्पज में हर चीज में, दाल में, सब्जी में डालते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए नमक के साथ, वाटर के साथ। वो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है लेमन जूस, लेमन जूस ले लीजिए थोड़ा सा है ना। ठीक है। थर्ड है इसका, पहला है शुगर सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन लिया आपने, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके। दूसरा है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। थर्ड है लेमन जूस आपने लिया, और उसके बाद आपने जूस लिया है ना, जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ है ना, नीम लीफ का आपने जूस लिया। ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जब आप इनको टेस्ट करेंगे है ना, जब आप इनको टेस्ट करेंगे, मेरा चेक करिए सर, मेरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ओके बेटा, तो इसमें क्या होगा, जब आप देखोगे है ना, तो जो ये आपका जो ये साल्ट सॉल्यूशन है, ये कैसा होता है, स्वीट। तो ये टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, फ्रंट पोर्शन से। ठीक है। जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है ना, उसका आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, सॉल्टी टेस्ट देगा। और जो आपने लेमन जूस लिया है, वो आप यहाँ से फील करोगे है ना, जब उसको एक एक करके आप अपने माउथ में ऐड करना है, डालना है, तो यहाँ से आपको सोर, जो लेमन जूस है वो आपको सोर टेस्ट देगा, और यहाँ से बिटर है ना, जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है लास्ट में है ना, नीम है ना, नीम लिया है क्रश करके उसको, वो आपको बिटर टेस्ट देगा। ओके। तो ये एक्टिविटी हो गई, इसे आप लोग घर में करके देख लीजिएगा।
ओके बेटा, इससे आगे देखिए, ये एक्टिविटी हो गई है, इसे कर लेंगे, आप घर में करके देख लीजिएगा, है ना। फिर आगे है इसको छोड़िए, आगे चलिए, इसमें फूड पाइप। जो नेक्स्ट स्टेप होती है डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल में, वो है फूड पाइप, है ना। तो इसमें द फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, फिगर बना हुआ है, फिगर 2.7। ओके, इसमें आप देखेंगे क्या होता है, जो फूड पाइप है, इसको ईसोफेगस भी कहते हैं। इसके थ्रू फूड जो है, जब उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो स्वेलो करता है और ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में, है ना। तो इसको देखिए आप, क्या होता है इसमें, द स्वेलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। लुक, इसमें द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक से लेकर के कहाँ तक जाता है, एंड द चेस्ट, नेक से चेस्ट में आएगा ना। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स होता है कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, एक्सपेंशन मीन्स फैलना, जिसके थ्रू ये फूड मूव करेगा और चेस्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना और एक्सपेंशन मीन्स फैलना, ठीक है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और फूड हमारा नीचे की ओर मूव करता जाता है, ठीक है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिटिंग आउट। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, हम कुछ ऐसा गलती से खा लेते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो क्या होता है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है ना, वॉमिट होती है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ओके, रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कभी कुछ खा लिया हो, है ना, और उसके बाद आपको वॉमिटिंग हो गई हो, तो आपको यदि ऐसा कभी याद हो तो उसको आप देख सकते हो कि आपको उससे खाने के बाद अनईजी फील हुआ, है ना, आपको घबराहट लगी, है ना, उसके बाद क्या हुआ, वॉमिटिंग हुई और आप ठीक हो गए। ओके, आप इसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, अब देन जब जो ये फूड है, जो ईसोफेगस से होते हुए चेस्ट तक गया है, ये आगे चलिए कहाँ जाएगा, स्टमक में, है ना, स्टमक में जाएगा। वहां पर क्या होता है, द स्टमक इज ए थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। फिगर है, फिगर इसमें बना हुआ है, फिगर पीछे आपकी बुक में फिगर 2.2 है ना। इसमें आप देखेंगे तो ये इसके ठीक नीचे ईसोफेगस में चेस्ट से यहाँ पर ये स्टमक स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस फूड कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड भी होती है जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है और उसकी वजह से क्या होता है, फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इस शेप इज लाइक ए फ्लैटेड यू शेप, है ना। तो ये स्टमक है, इसका जो शेप होता है वो फ्लैट और यू शेप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, कैनाल है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है ना। जो ये स्टमक है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्ज पार्ट है, बड़ा पार्ट होता है ना। एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी जो ओपनिंग होती है, पहले तो ईसोफेगस से अटैच है, फिर स्टमक आया और स्टमक का जो ओपनिंग है नीचे जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिगर में देखेंगे आप, फिगर अपने बुक में देखिए, है ना। इसके बाद स्टमक के बाद ये नीचे है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इसकी ओपनिंग होती है, यानी जो फूड है वो हमारा स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। जो स्टमक है उसके अंदर जो इनर वॉल होती है ना, वो क्या करती है, म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक स्लिपी, है ना, एक लिसलिसा, है ना, लिक्विड सीक्रेट करती है जो कि उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है एंड डाइजेस्टिव जूस।
इन सब की हेल्प से हमारा फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो ये म्यूकस का सिक्रीशन होता है इनर लाइनिंग से, ये जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट हो रहा है, और ये क्योंकि ये एसिड है ना, यदि म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, स्टमक को क्या कर सकता है, वहां पर इंजरी हो सकती है ना, वहां पर छोटे छोटे से क्या होंगे, कट हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है और आपके पेट में आपको पेन फील हो सकता है। इसलिए ये म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सिक्रीशन होता है, उसकी वजह क्या है, ये जो बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं उनको किल करता है। कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, सपोज दैट हमने बाहर से कुछ भी खाया, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गए, तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये उस बैक्टीरिया, उन जो बैक्टीरिया है जो बाहर से आए हैं, जो फॉरेन है, अननोन है हमारी बॉडी के लिए, उनको ये किल करेगा। दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन दी स्टमक एसिडिक, और जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है उसका जो मीडियम है उसको कैसा बनाता है, एसिडिक, है ना, एसिडिक, एंड हेल्प्स डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा है उसको हेल्प करता है फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट करने में, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है ना। कभी कभी आपको स्टमक पेन भी होता है। ठीक है, द जूस, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो डाइजेस्टिव जूस है ये फ्रूट के, जो हमने फ्रूट लिया है उसमें जो प्रोटीन है, सपोज दैट हमने दाल ली है, दाल खाई है, तो क्या होगा, दाल में प्रोटीन होता है, तो जो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है स्टमक में, ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जो फूड है ना, जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्मॉल इसमें स्टमक में हो गया, इसके बाद जो ये फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये जो है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, फिगर में आप देखिए, है ना, ये जो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना, ये अबाउट 7.5 है ना मीटर की होती है, और क्या करती है, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, और इसमें क्या है, जो लीवर है उससे सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, ओके, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर से जो सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, ये सारे कहाँ पर आते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और यही वो जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, देखेंगे आप फिगर में, ये आपका देखिए ये बना हुआ है ऊपर, ये भी आप स्टमक के ऊपर देखें, है ना, तो ये आपका लीवर है जो अटैच है, ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, इसके ठीक नीचे एक ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर है फिगर में, जो पिंक कलर की दी गई आपकी बुक में, दैट इज गॉल ब्लैडर, है ना, ये गॉल ब्लैडर है। तो इसमें क्या होगा, ये राइट साइड से होता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्ज ग्लैंड होती है। ठीक है, इट सिक्रीट बाइल जूस, ये क्या सिक्रीट करती है, बाइल जूस, है ना, बाइल जूस सिक्रीट करती है, दैट इज स्टोर्ड इन द फैट कार्ड गॉल ब्लैडर। देखिए लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होगा, जो कि इसी के साथ जो अटैच एक ग्लैंड है गॉल ब्लैडर, यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्ट ऑफ फैट, जो बाइल जूस है, अभी देखिए स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, है ना, जो डाइजेस्टिव जूस थे, है ना, स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस थे, उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड इंटर किया, तो वहां पर जो फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट है, सपोज दैट हमने राइस लिया है,
राइस खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने व्हीट यानी रोटियां ली, चपाती ली, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो यहाँ पर बाइल जूस होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है लीवर से, ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और फिर गाल ब्लैडर से जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और क्या करता है, ये जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, इतना समझ में आया? ठीक, आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट। ओके, बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। ये जो बाइल जूस है ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, है ना, फैट को, जो बाइल जूस है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। द पैनक्रियाज इज लार्ज, है ना, जो पैनक्रियाज है यहाँ फिगर में आप देखेंगे तो लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है लोकेटेड जस्ट बिलो दी स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे एक लार्ज आपको पिंक कलर की क्रीम कलर की ग्लैंड दिखा होगी, फिगर में है देखिए, तो उसमें वो क्या है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। देखिए स्टमक में डाइजेस्टिव जूस ने किसको डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस था उसने फैट को डाइजेस्ट किया, और अब ये जो आपका है पैनक्रियाटिक जूस जिसे बोलते हैं, जो कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, वो क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट को भी करेगा, यदि कुछ कंटेंट में फैट भी बचा हुआ है फूड में, फैट और प्रोटीन को भी जो पैनक्रियाटिक जूस है ये इन तीनों को डाइजेस्ट करता है। एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म, और इनको सिंपल फॉर्म में ले आता है, सिंपल फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसका एब्जॉर्बेशन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में वो एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food. तो ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, पार्टली मीन्स डाइजेशन हो गया है लेकिन अभी कुछ पार्ट हुआ है, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे मूव करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पोर्शन में, जो लास्ट पोर्शन है वहां पर पहुंचता है। वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं, और पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, शुगर सच एज ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है शुगर का एक फॉर्म ग्लूकोज होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी। कभी कभी आप गेम्स में खेल रहे हो या बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही हो, गर्मी का समय हो, तो क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज लेते हैं ना, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक, इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है जब डाइजेशन होता है तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर एज ग्लूकोज, शुगर का एक फॉर्म होता है ग्लूकोज। फैट, जो फैट है वो फैटी एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह में। एंड जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा शुगर बनाएगा, है ना, जैसे कि ग्लूकोज। ओके, और इन सारी चीजों से हमको क्या मिलता है, एनर्जी, है ना। ये जो इस फॉर्म में ये आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर बना देगा, जो जैसे कि ग्लूकोज एक फॉर्म है शुगर का, है ना, और ये जो फैट्स हैं ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाएंगे, और जो ये प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स बनाता है। इन सब जब ये सब कन्वर्जन इन फॉर्म में आ जाता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है तब ये फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का अटैचमेंट, है ना, जहां पर उसका एंड होता है, एंड पोर्शन उसका स्टार्टिंग, उसका जो अटैचमेंट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। इसके बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू दी ब्लड वेसल्स इन दी वॉल्स ऑफ दी इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और हमें उससे एनर्जी मिल जाती है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना। यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ किसका, एनर्जी का, है ना। जो फूड से हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, है ना, विटामिन मिल रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, है ना। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं, है ना। आपके फिगर में नहीं है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी। विलाई फिंगर लाइक, ऐसी फिंगर जैसी फिंगर्स होती है ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, शिवलर। ओके, कैन यू गेस दैट द रोल्स ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में जो विलाई है इनका क्या रोल है, ये क्यों होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये स्पेस को मेंटेन करते हैं, है ना। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि इसी के थ्रू होकर के जो सारी ब्लड वेसल्स हैं वो जाती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, जितनी इनकी विलस हैं, सिंगल यदि हम बात करें, जो विलस है इसको सिंगल बोलेंगे, और यदि हमने कंप्लीट फॉर्म में बोल दिया तो ये विलाई हो जाएगा। तो ये इन सब से होकर के बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं उस एनर्जी को, ठीक है। और इसी के थ्रू ब्लड का जो अपना एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यहीं से इसका ऑब्जर्वेशन होगा और ये ब्लड को ट्रांसफर कर देगी और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सबको वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन वो मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए उसका पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस पूरी प्रोसेस को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, है ना। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide. देखिए, जब ग्लूकोज का सर्कुलेशन हमारे ब्लड में होता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कौन, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एंड वाटर बनता है एंड द एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके, the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब जो फूड ऐसा है जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है ना, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लास्ट में फिगर में आप देखोगे तो जो नीचे का एक पोर्शन है ये आपको दिखाया जा रहा है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। Okay, the large intestine is wider and shorter than the small intestine. ये नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है ना। ओके, इट इज अबाउट 1.5 मीटर। आपने देखा है, आप अभी पढ़ चुके हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन उसकी जो लेंथ है दैट इज 7.5 मीटर, अबाउट 7.5 मीटर। बट यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है, ठीक है। ओके, इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर कंटेंट है ना, जो वाटर है उसके साथ मिक्स है, उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो शार्ट्स बचे हुए हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। ओके, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो अब प्रॉपरली अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसमें ना तो वाटर है ना साल्ट है, कुछ नहीं है, वो रेक्टम को ट्रांसफर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे रेक्टम होती है, रेक्टम के बाद एनस होता है,
ठीक है, रेक्टम को ट्रांसफर हो जाता है ना, रेक्टम में जाकर के एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड पीसेस, और सेमी सॉलिड फॉर्म में वहां पर रहता है, ओके, फीसेस के फॉर्म में, एंड फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो फीकल मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एनस के थ्रू टाइम टू टाइम आप रिमूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इजेशन, फूड को लेना, दैट इज इंजेशन, फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करना, दैट इज इजेशन। ओके, यहाँ तो बात समझ में आ गई सबको? ओके, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, अब है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सपोज दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, देखिए आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सपोज दैट काऊ है, गोट है, ये जो है ये ग्रीन प्लांट्स को, है ना, क्या ग्रासेस को डायरेक्टली लेते हैं, यानी वो सेल्यूलोज डायरेक्टली लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कई चेम्बर होते हैं, चेम्बर से होकर के फूड जाता है और फिर डाइजेस्ट होता है। तो कभी आपने देखा होगा काउस को, बुफेलोज को एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली, आप उनको देखें तो कंटिन्यू वो च्यूइंग करते रहते हैं, है ना, उनमें च्यूइंग होती रहती है, वो वापस फूड आता है मुंह में, उनके माउथ में, और वो उसकी च्यूइंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, वो कुछ नहीं खा रहे फिर भी वो च्यूइंग करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक, वो क्या करते हैं, जब वो ईटिंग कर रहे होते हैं तो वो स्वेलो कर लेते हैं, जो भी ग्रासेस हैं, जो भी प्लांट हैं, जिनको वो इंजेक्शन एज ए फूड ले रहे हैं, उनको स्वेलो कर लेते हैं और स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, जहां पर इसको हम र्यूमन बोलते हैं। फिगर में देखेंगे, फिगर आपका देखिए, फिगर 2.9, इसमें ये बना हुआ है चेम्बर, दैट इज र्यूमन। उन्होंने उस प्लांट्स को, ग्रासेस को स्वेलो किया और वो कहाँ पर, स्टमक में स्टोर हो गया, जिसे हम र्यूमन बोलते हैं। ठीक है, र्यूमन। ओके, फिर क्या होगा, हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, और यहाँ पर जो फूड का है वो पार्शली डाइजेशन होता है, यानी उसका कुछ पार्ट ही डाइजेस्ट होता है, एंड इस कॉल्ड कर्ड, और ये जो ये मिला, तो पार्शली डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं कर्ड। जब इस फॉर्म में आ जाता है तो इसको बोलते हैं कर्ड। ओके, बट लेटर, बाद में क्या होता है, द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, जो ये कर्ड है ये दोबारा से माउथ में वापस आता है ना, और इसीलिए वो कंटिन्यूस च्यूइंग करते रहते हैं। ठीक है, इन ए स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स में, एंड एनिमल च्यू, है ना, और एनिमल उसको च्यू करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, है ना, र्यूमन में स्टमक में कलेक्शन हुआ, जो पार्ट है इसका वो ये र्यूमन कहलाता है, और इस प्रोसेस को इस र्यूमन की वजह से ही क्या बोला गया, र्यूमिनेशन, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट, और इसीलिए जो काउज हैं, गोट हैं, बुफेलो हैं, इनको बोलते हैं र्यूमिनेंट, है ना, यानी र्यूमिनेंट मीन्स कंटिन्यू च्यूइंग करने वाले एनिमल्स, इनको बोलते हैं र्यूमिनेंट। ओके, द ग्रास इज रिच इन, देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है, वो स्टमक में स्टोर हुआ, फिर दोबारा से माउथ में आया, और कंटिन्यू च्यूइंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि प्लांट में सेल्यूलोज होता है और ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, है ना। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनी एनिमल्स, एक तरह का ये सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, यदि हम भी जितने भी इसी तरह से प्लांट्स को, है ना, या जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको हम ऐसे ही खाने स्टार्ट कर दें तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बार हम उसको खा लें दोबारा से वो रिटर्न होकर हमारे माउथ में आए और हम कंटिन्यू च्यूइंग करके उसे डाइजेस्ट करें, लेकिन इन एनिमल्स में ऐसा है, इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते यदि हम उसको ऐसे ही कच्चा लेने लगे हर चीज। ठीक है, इसीलिए वेजिटेबल्स वगैरह हम कुक करके खाते हैं, पल्सेस वगैरह भी हम उसको कुक करके ही लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ruminants had a large sac-like structure called, उसको बोलते हैं cecum between the small intestine and large intestine। अब यहाँ देखिए इसका फिगर में देखेंगे, काउस में ये ईसोफेगस है, rumen है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसका स्टमक हो गया, इसके बीच में जो पोर्शन है किसके बीच में देखिए
लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ फिगर में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में ये सीकम है ना। तो यहाँ पर रहता है द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो कि जो सीकम है, ये जो रूमिनेंट्स हैं इनकी बॉडी में ये स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। इसी वजह से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। So far you have learned that about animals which possesses the digestive system, है ना, but there are many small organisms which do not have mouth, जिनमें माउथ नहीं होता है, and ठीक है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ दे, उनमें कैसे डाइजेशन होता है। सपोज अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा है बेटा, अमीबा की जो है ये अमीबा है, इसके अंदर ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये अमीबा है, इसमें कहीं पर आपको माउथ नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये यूनिसेलुलर एक सिंपल सी सेल है, इसके अंदर सारी एक्टिविटी होती है, इंजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, ये इसमें रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये सिंगल, ये यूनिसेलुलर एनिमल है और इसमें भी, इसको भी फूड चाहिए और इसमें भी डाइजेशन होता है, ये भी रेस्पिरेशन करता है और इसमें भी एक्सक्रीशन होता है ना। तो अमीबा कैसा है, एक माइक्रोस्कोपिक, ये इतना छोटा है, इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। वी नीड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी देखिए सेल मेम्ब्रेन है, फिगर में दिया गया है, फिगर बनाना है इसको नोटबुक में आपको, है ना। तो क्या करेगा, देन इसमें एक न्यूक्लियस होता है, मैनी स्मॉल बॉडी, छोटी छोटी सी है ना, बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, है ना। दीज आर वैक्यूल्स, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो बीच का ये कंटेंट दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, ओके। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, अपना शेप चेंज कर सकता है ना। इसमें क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। स्यूडोपोडिया क्या है, दीज आर स्यूडोपोडिया, इनसे स्यूडोपोडिया बनते हैं। सपोज दैट कोई फूड है तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, धीरे धीरे इसको कैप्चर कर देगा, ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से ये फूड है, फूड पार्टिकल है, इसको ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये है इंजेशन, दैट इज इंजेशन इन अमीबा, ओके। ठीक इसी तरह से अमीबा फीड्स ऑन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसको लेता है, ओके। तो बहुत डिस्टर्ब होता है, आप लाइव ले लो, लाइव बंद कर दूंगी मैं, ओके, ठीक है। तो व्हेन इट सेंस, जब उसको लगता है अमीबा को कि उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल है, तो क्या करता है, वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, उसको कैप्चर कर लेता है, वो इनगल्फ हो जाता है, उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन दिस फूड वैक्यूल्स, और वो धीरे से क्या उसकी बॉडी में जाकर के फूड वैक्यूल, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये है, आप इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज करना है ना, इसकी एक्सरसाइज देखिएगा, कोशिश करिएगा। हम जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। ये आपका होमवर्क है, आपको फिगर बनाने हैं और एक्सरसाइज इसकी फाइंड आउट करनी है ना। इसकी एक्सरसाइज हम डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं पर करेंगे, ओके। समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया? अभी तक जितना बताया सब समझ में आ गया आप लोगों को?
यस मैम। ओके बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो आप Yes, लोग क्वेश्चन आंसर इसके Yes, कीजिएगा फाइंड आउट करने के। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके देन, बाय बेटा। मैम Okay, ma'am. फिगर Bye, मैम ma'am. 2.10 भी बनाना है। हाँ, फिगर बनाने हैं आपको और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, लिखने नहीं है। आफ्टर डिस्कशन, जब हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, इसके बाद आप नोटबुक में लिखेंगे। ओके यस मैम। ओके बेटा, बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.